वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग गाइस। तो अभी हम हैं अपने पापा के साथ, आप लोग देख सकते हो, और कहाँ जा रहे हैं वो आप लोग को आगे पता चलेगा। तो चलो। तो फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। कहाँ वो तो आप लोग को आगे पता चलेगा। रुको रुको ज़रा सब्र तो करो। तो यहाँ पहुँचते ही ये अंकल आ जाते हैं मेरे पापा से बात करने के लिए, और बात करते करते जा रहे थे ये लोग। वैसे भी मेरे पापा को बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं गाइस, सामाजिक लोग हैं ना मेरे पापा, इसीलिए। तो इस जगह का नाम है सरैया हाट, और यहाँ 26वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है इन सब के द्वारा। तो सबसे पहले झंडा तोलन किया जाता है। हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ये है अखिल भारतीय आदिम जनजातीय समूह संघर्ष मोर्चा, जो हमारे झारखंड का एक संगठन है, और इसी संगठन का आज ये लोग मना रहे हैं 26वां स्थापना दिवस। और मेरे पापा यहाँ इनवाइटेड थे, जिनके साथ हम भी आए हुए थे, और बहुत सारे लोग थे जिनको बुलाया गया, सम्मानित किया गया। तो इस संगठन का मतलब है, जैसे कि हम सबको पता है, हमारे यहाँ बहुत सारी जाति है जिनके पास अपना अधिकार है और जिनके पास अपना अधिकार नहीं है, और जिनके पास अपना अधिकार होते हुए भी उनको वंचित कर दिया गया है। तो बस इस संगठन को बनाने का मतलब यही है कि अपने हक को पाना, अपने अधिकार को पाना। ये एक जाति है जो आप लोग देख सकते हो, इतने सारे लोग, ये सारे लोग फाइट कर रहे हैं अपने हक, अपने अधिकार को पाने के लिए। जिंदाबाद, 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 फिर सम्मान समारोह होता है खत्म, और बारी आता है कि जितने सारे लोग आए थे यहाँ, वो सारे लोग एक एक करके अपनी राय रखते हैं। तो चलो मिल के सुनते हैं और देखते हैं। हमको तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये सारा चीज सुनना और जानना, क्योंकि बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। अगर आप दो लोगों के बीच बैठते हो, एक समाज के बीच बैठते हो, तो वैसे भी बहुत कुछ सीखने मिलता है जो बुक से नहीं मिलता। भैया जितने संबंधित खतिया में स्वजाति के लोग हैं, तमाम लोगों ने मिलकर के इसी सरैया हाट की धरती पर शपथ खाया था, कसम खाया था कि देश आजाद है और हमारी जाति गुलाम है। हम आजादी की लड़ाई अनवरत लड़ते रहेंगे जब तक हमें आजादी नहीं मिलेगी। बंधुओं, उसी पर्पज से आज का ये संगठन का उम्र 26वां स्थापना दिवस हम लोगों ने मनाया। 26वां स्थापना दिवस हम लोगों ने सफल बनाया। तो ये अंकल भी बहुत कुछ बताते हैं, और इनका भी भाषण लॉन्ग चलता है। उसके बाद फिर आता है मेरे पापा का बारी। तो चलो सुनते हैं। धन्यवाद महामंत्री जी। आज 26वां स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण एवं दूर दराज से आए हुए हमारे माताओं एवं बहनें, मीडिया के कर्मीगण, आपको इस मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप लोगों ने इस होली के शुभ अवसर पर एक महत्वपूर्ण त्योहार को करते हुए, और आज 26वां स्थापना दिवस पर आप लोगों ने जो अपनी उपस्थिति दर्ज की है, इसके लिए मोर्चा आप सबों का आभार व्यक्त करती है और आप लोगों को धन्यवाद भी देती है। आज इनका दस्तावेज आपका केंद्र सरकार के पास रखी हुई है, और केंद्र सरकार जो है सो वही आपके पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने यहाँ से जब अपना रिपोर्ट को वहाँ भेजा, और वही कल्याण मंत्री जब वहाँ जनजाति विभाग के भारत सरकार के थे, सब कुछ जानते हुए भी अन्य राज्यों को, अन्य जातियों को जो इस तरह का मामला था, उसको आदिवासी के सूचियों से जोड़ने का काम किया। राजनीतिक षड्यंत्र का हम लोग शिकार हो रहे हैं। आज फिलहाल आप लोगों को हम बात एक और कहूंगा कि आज जो आप लोगों का संथाल परगना के 18 विधानसभा, भाजपा का हर जगह धज्जी उड़ गया, कहीं नहीं रहा। एकमात्र मान सम्मान जो है सो जर्मनी विधानसभा में जो है सो रहा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, उसे फरवरी भी गर्भ होने के दरमियान मैंने जो है सो एक दो जो है सो जो सब नेता ने हमको कहा था, तो कितनी बड़ी धोखा
मैं जानता हूँ इस चीज को, देवेंद्र कुमार को मैं अच्छी तरह पहचानता भी हूँ, क्योंकि मैंने जब राजनीतिक जीवन में वो आया था तो पहली मुलाकात जरमुंडी में जब मेरे क्षेत्र में हुआ था उनका, तो मैंने उनको कहा था और उसी समय कहा था कि भावी विधायक आप जरमुंडी का बनेंगे, और बना। और उन्होंने उस समय, इसका बहुत बड़ी मैंने बहुत लंबी कहानी है, उतना दूर तक नहीं जाऊंगा, क्योंकि तारानंद सिंह जी आज नहीं रहे, उनसे भी कमेंटमेंट हुआ था जरमुंडी में, लेकिन वो भी नहीं रहा। वो जो है सो 1990 में जनता देवी का जो है सो ने क्या कहते हैं चुनाव चिन्ह ला के लड़ गया और हमारे तारानंद सिंह चुनाव हार गए। और उस समय जवाहर सिंह था वो विधायक बन गए, 18,000 वोट में विधायक न था। अभी तारानंद सिंह ने जो है सो 10,000 वोट लाया और देवेंद्र कुमार ने 14,000 वोट को काट लिया था। तो सोचने वाली बात है बंधुओं कि 10 और 14 हम मिला देते तो 24 हो जाता और तारानंद सिंह जरमुंडी का विधायक बन जाते 1990 में ही। लेकिन उन्होंने जो है कमिटमेंट करके धोखा देने का काम किया। यहाँ तक कि हमारे जो माननीय मंत्री रहते हुए भी उन्होंने भी उसका प्रचार किया कि नहीं देवेंद्र कुमार को वोट दीजिए, उनको मदद किया। तो साहब आपने मदद किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन विधानसभा में जब उन्होंने अपना जाति को बात को रखा तो आपकी जाति को बात क्यों नहीं रखा। मैं ये जो है इस मंच से उन सारे नेताओं को, समाज के नेताओं को पूछना चाहता हूँ कि आखिर आपके बात को उस विधायक दरकिनार क्यों किया, क्योंकि ये समाज के लिए बहुत प्रश्नवाचक चिन्ह है बंधुओं। तो इस तरह से हमारे समाज को ठगने का काम हमारे लोगों ही के द्वारा ही किया जा रहा है। अभी आप लोगों को पूर्व वक्ता हमारे केंद्र उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह जी ने कहे कि जो है सो हमारे समाज में ही वोट के समय में वो नेता 4 दिन के लिए बन जाते हैं और समाज को इधर से उधर जो है सो रखने का काम करते हैं, बाकी समय उसको समाज का सुधी लेने का कोई जरूरत नहीं है। वोट में आया, उनको कुछ मिल गया, चलो वो जो है सो 4 दिन का नेता बन के और झंडा जो है सो उसका जो है लहराना शुरू कर दिया। तो इस तरह से हम लोग जो है ठगाते आ रहे हैं। आखिर हम लोग कब तक ठगाइएगा? इसका कोई समय सीमा होता है? तो हम लोगों में भी कमी है, तो है सो हम लोग भी जो कभी इधर कभी उधर से हो जाते हैं। तो इस मंच से मैं कहना यही चाहूंगा कि हम सभी जो भी हो जाए, हमारी संगठन जो कह रही है उस बातों को हम लोगों को अमल करने की सख्त आवश्यकता है। जब हम लोग उसका अमल करेंगे तभी जो है सो हमारी जैसे ये मांग पूरी हो सकती है। ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि हम सूची में थे और आज हम सूची से विहीन हो गए हैं। यदि आज हम सूची में रहते तो ये हमारी माली हालत नहीं रहती। पूर्व वक्ताओं ने कहा कि यदि जनगणना करा ले भारत सरकार या राज्य सरकार तो इस समाज, इस प्रदेश में सबसे गिरा हुआ जाति यदि मिलेगा, इससे गिरा हुआ समाज कोई नहीं है। हर मायने में शैक्षिक हो, आर्थिक हो अथवा बौद्धिक हो, राजनीतिक हो, कुछ नहीं है। अभी अब राजनीतिक में क्या शून्य जीरो। तब उस समय जो है सो हम लोगों की एक जागृति आई, जो हम लोग जो है सो पढ़े लिखे ग्रेजुएशन किया हुआ जो भी समाज के लोग थे यहाँ आते थे और पढ़ाते थे। देखिए संथाल परगना के एटीआर में ये कहता है, तो हजारीबाग के एटीआर में ये कहता है। जब हम लोगों ने वो सब चीज जानने के बाद यहाँ संगठन का निर्माण हुआ। चाहे पेड़ में जूता हो चाहे नहीं हो, लेकिन समाज के बच्चों के हाथ में पुस्तक जरूर दीजिए और पढ़ाइए। यदि आप उसको पढ़ाते हैं तो वो एक दिन जरूर जो है अपने हक अधिकार को लेंगे। धन्यवाद। इन्होंने निश्चित तौर पर मूल बातों को रखने का कार्य किया कि शिक्षा ही वो कुंजी है जिससे सारा समस्या का निदान होगा। तो शिक्षा की तरफ जो है इन्होंने इशारा किया और जो समाज में जो खामी है उसके बारे में भी जो है हमें सचेत और सावधान किया है। हमें वहां से निकलने का जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक एक करके सारे लोग अपनी अपनी राय रखते जाते हैं और मीडिया भी आई थी, तो इधर मीडिया कर रही थी अपना काम। तो हमारी स्थिति दयनीय होगी। आज हम जिसका शिकार हुए हैं, हमारी शैक्षणिक स्तर गिर गया है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी हम लोग बहुत अलग थलग पड़ गए हैं। आज राजनीतिक दृष्टिकोण से भी हम जो है पिछड़ गए हैं। तो कहने का मतलब है ये साजिश शायद लगता है कि चल रहा है इस जाति के साथ, लेकिन हम अब आज हमारा 26वां स्थापना दिवस था। हम लोगों ने आज निश्चित रूप से जो है एक ठोस निर्णय हम लोग लिए हैं और आने वाले दिन में एक जोरदार आंदोलन
हम झारखंड में करेंगे। हम लोग बहुत निकट में जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार से एक बार पुनः जो है अभ्यावेदन देंगे, अपनी मांग को जो है रिमाइंडर करेंगे कि आपकी जो है इसमें रजामंदी क्या है। आप इस तथ्य को समझिए कि हम देश आजाद होने के बाद हम थे, हमारा जाति सूची में नाम था, लेकिन मॉडिफिकेशन ऑर्डर जैसे ही 1956 का लागू हुआ, हमारा नाम आरक्षित जाति सूची से हटा दिया गया। हमारा सवाल यहीं पे आकर खड़ा होता है और मैं बार बार हमारा संगठन और हमारा समाज ये सवाल करता है कि आप किस अमेंडमेंट के तहत हमको, हमारी जाति को उस सूची से हटाए हैं, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। तो ये मीडिया के सवाल जवाब तो चलते रहेंगे, बाकी आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा कि इन सब का समस्या क्या है आखिर। तो अभी काफी टाइम भी हो चुका है, इसीलिए हम और पापा वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि घर भी तो जाना है ना, इसीलिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।